यह समय जाने के किशोरी जी अब पहुंचने वाली है और सभी नगर निवासियों को, सभी जनकपुर वासियों को प्रभु बड़े ही आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक अपने रूप माधुरी का पान कराते हैं। सभी जनकपुर वासी आनंदित हैं। आइए हम सब लोग एक भजन के माध्यम से यह श्रवण करते हैं कि जनकपुर वासी और क्या क्या आपस में विचार कर रहे हैं कि ये जो दोनों राजकुमार आए हैं ये हम सब लोगों को आनंद देने के लिए आए हैं, हम सबको नेत्र लाभ देने के लिए आए हैं, क्योंकि मुख का सबसे बड़ा लाभ यही है। अच्छा गोस्वामी जी, इन सखियों के लिए सुमुखी शब्द का हिये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, क्या कहते हैं? सुमुखी। क्यों सुमुखी है? क्योंकि मुख से ये सब प्रभु का गुणगान कर रही है। सुलोचनी क्यों है? क्योंकि अपने नेत्रों से उन्हें देख रही है जिन्हें देखना चाहिए। कितना सुंदर संकेत है। हम लोगों का मुख सुमुख तभी है कि जब वह मुख भगवान का गुणगान करे। नेत्र सुनेत्र, लोचन सुलोचन तभी है जब इस लोचन से हम प्रभु का दर्शन करें। इसलिए यह प्रयास कीजिए कि आपका जहां घर हो, जिस गांव में घर हो, जिस टोला मोहल्ले में आप रह रहे हो, आसपास के जो भी मंदिर हो वहां प्रतिदिन दर्शन करने जाना चाहिए। कई लोगों को तो वर्षों हो जाता है, और वर्षों क्या वो 5-10 वर्ष हो जाता है, लेकिन कभी मंदिर के प्रांगण में वो पैर नहीं रखते होंगे। कई लोग जाते भी हैं तो किसी पर्व त्योहार पे गए, उसके बाद काम खत्म। बस कमी निकालेंगे वो, अरे मठ में पुजारी जी है, अरे खाता है केवल सोता है, कोई काम धंधा है ही नहीं है। अरे तो तुम जाकर के वहां खाओ और सो है दम। कम से कम बेचारे पूजा पाठ कर रहे हैं, जो ही भोग राग सेवा कर रहे हैं वो भी तो कर रहे हैं, तुमसे तो वो भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए कमी न निकाल करके, दूसरों की केवल इधर उधर की बातें न कर करके यह प्रयास करना चाहिए कि जो भी आसपास में मंदिर हो वहां जा करके दर्शन अवश्य करना चाहिए। आइए हम सब लोग एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि मिथिलानियां आपस में क्या विचार करती है और क्या कहती है। आपस में कहती है कि सखी, मेरा तो मन ऐसा कह रहा है कि ये जो दोनों राजकुमार जनकपुर में आए हैं ना, ये दोनों राजकुमार जनकपुर में हम लोगों को प्रेम बांटने के लिए आए हैं। क्योंकि गली गली में घूम करके हम लोगों को जो दर्शन दे रहे हैं, ऐसा दर्शन तो यदि ये नहीं आते तो हम लोग से कहां कर सकते थे। न गुरु जी के पास हम लोग जा पाते, विश्वामित्र बाबा के पास, न हम लोग धनुष यज्ञ में जा पाएंगे, तो हम लोगों को दर्शन नहीं मिल पाता। लेकिन ये दोनों राजकुमार हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। सजे से है में देखो सांवले सरकार आए हैं।
लुटाने के लिए मिथिला में आए हैं, प्रेम लुटाने के लिए आए हैं, आनंद लुटाने के लिए आए हैं और प्रभु गली गली घूम करके उस प्रेम को, उस आनंद को लुटा रहे हैं। वही संत कहते हैं, अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वारियल को पे, भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वारियल को पे। प्रभु के मस्तक पे घुंघराले और काले काले इतने सुंदर बाल है। अच्छा, घुंघराला बाल का मतलब वो मुड़ा हुआ स्वाभाविक, मशीन द्वारा किया गया नहीं, वह स्वाभाविक जन्मजात प्रभु का ऐसा अद्भुत घुंघराला बाल है कि जिस व्यक्ति का एक बार बालों पे नेत्र चला जाए वो उसी को देखने लगता है। जिसका नेत्र जिस अंग पे, जिस आभूषण पे चला जाए वह वहीं टिका रह जाता है, अपलक नेत्रों से देखते रहता है। भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वारियल को पे, भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वारियल को पे। छटा छहराते मोरी की छैल दिलदार बैठे हैं। छटा छहराते मोरी की छैल दिलदार बैठे हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला